वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। और फिर से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं और मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में। तो बढ़ते हैं इसके हेडलाइन की ओर। हेडलाइन क्या है? 2 विलेजेस डिप्राइव्ड ऑफ वाटर फॉर 15 डेज। देखिए 2 विलेजेस मतलब कि 2 गांवें। डिप्राइव का क्या मतलब होता है? डिप्राइव का मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित हो जाना, मतलब कि किसी चीज़ का ना मिल पाना, उसके सेंस में डिप्राइव का यूज़ किया जाता है। तो 2 गांवें डिप्राइव मतलब कि वंचित रही किस चीज़ से? ऑफ वाटर, तो पानी से, है ना। मतलब कि इन लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। कितने दिनों के लिए? फॉर 15 डेज। तो 15 दिनों तक इन लोग, ये जो गांव है, 2 गांव, वो डिप्राइव्ड रही, वंचित रही पानी से। ये हो गया आपका हेडलाइन, है ना। इसको अच्छे से समझने के लिए हम मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, एज द मरकरी इज राइजिंग विथ ईच पासिंग डे, रेजिडेंट इन सीहोर सिटी आर फेसिंग वाटर शॉर्टेज। अब देखिए यहाँ पे जो एज यूज हुआ है वो जैसे जैसे के सेंस में यूज हुआ है ना। तो जैसे जैसे जो मरकरी है, मरकरी का मतलब होता है इस पारा, वो क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। यहाँ पे मरकरी टेम्परेचर के सेंस में यूज हो रहा है ना। तो जैसे जैसे जो मरकरी है वो क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। राइज का मतलब होगा वृद्धि होना। तो जैसे जैसे मरकरी राइज हो रहा है, अब कैसे राइज हो रहा है? विथ ईच पासिंग डे, तो हर एक पासिंग डे के साथ, है ना। पासिंग डे मतलब कि गुजरता हुआ दिन। तो हर एक गुजरते हुए दिन के साथ ये जो मरकरी है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसके चलते क्या है? रेजिडेंट्स इन सीहोर सिटी, तो जो रेजिडेंट है, रेजिडेंट का मतलब है निवासी, कहीं के रहने वाले, तो वहाँ के निवासी है कहाँ के? सीहोर सिटी के। वो क्या कर रहे हैं? आर फेसिंग, वो फेस कर रहे हैं। फेस का मतलब है सामना करना। तो क्या? वाटर शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब होता है कमी, पानी की, मतलब कि यहाँ पे वाटर शॉर्टेज मतलब कि पानी की कमी क्या कर रहे हैं? ये फेस कर रहे हैं। मतलब कि टेम्परेचर जो मरकरी है वो बढ़ रहा है हर गुजरते दिन के साथ। और इसके चलते जो गांव वाले हैं वो सीहोर सिटी में क्या कर रहे हैं? पानी की कमी मतलब कि शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। ठीक है। The residents in बधिया खेड़ी and कालीपुरा areas have been facing water shortage for the past 15 days। अब देखिए जो रेजिडेंट है मतलब कि निवासी है कहाँ के? इन बधिया खेड़ी एंड कालीपुरा एरियाज के, है ना। तो ये जो रेजिडेंट है मतलब कि निवासी है, ये क्या कर रहे हैं? हैव बीन फेसिंग। ये गाइस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। तो फेस करते आ रहे हैं मतलब कि सामना करते आ रहे हैं किस चीज़ का? वाटर शॉर्टेज मतलब कि पानी की कमी का। अब देखिए कब से? फॉर द पास्ट 15 डेज, मतलब कि पिछले 15 दिनों से ये लोग फेस करते आ रहे हैं पानी की कमी। बिकॉज मोटर पम्प्स हैव गॉन आउट ऑफ ऑर्डर। अब देखिए ये लोग जो गांव वाले हैं, दोनों गांव के, मतलब कि बधिया खेड़ी और कालीपुरा एरिया के, ये लोग को क्यों फेस कर रहे हैं पानी की शॉर्टेज? बिकॉज क्योंकि मोटर पम्प्स, जो मोटर पम्प्स है वो क्या हो गए हैं? हैव गॉन आउट ऑफ ऑर्डर। देखिए गो आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब खराब हो जाना। तो क्या हो गए हैं? मोटर पंप्स खराब हो गए हैं, इसलिए ये लोग 15 दिनों से पानी की शॉर्टेज मतलब कि पानी की कमी से, मतलब पानी की कमी फेस करते आ रहे हैं, है ना। एज अ रिजल्ट, अब देखिए एज अ रिजल्ट मतलब कि इसके परिणाम स्वरूप रिजेंटमेंट इज ब्रीविंग। रिजेंटमेंट का मतलब है क्रोध या आक्रोश बोल सकते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप जो क्रोध है वो क्या हो रहा है? इज ब्रीविंग। ब्रीव का मतलब है पैदा होना या बढ़ना, तो बढ़ रहा है। अमंग का मतलब है के बीच, तो किसके बीच? रेजिडेंट मतलब कि जो वहाँ के निवासी है उसके बीच ये जो क्रोध है वो बढ़ रहा है इसके परिणाम स्वरूप। अब देखिए रेजिडेंट हु लॉक द मेन डोर, जिसने क्या कर दिया? लॉक कर दिया, है ना। जब क्रोध बढ़ रहा है इसके चलते, इसके परिणाम स्वरूप, तो जो रेजिडेंट है उसने लॉक कर दिया क्या? द मेन डोर। जो मेन डोर है, अब मेन डोर कहाँ का? ऑफ द सिविक बॉडीज ऑफिस। तो सिविक बॉडीज के ऑफिस का मेन डोर लॉक कर दिया, है ना। एंड डिड नॉट लेट एनी वन एंटर द ऑफिस। अब देखिए किसी को भी, एनी वन को क्या नहीं करने दिया? लेट इंटर। देखिए इंटर मतलब कि प्रवेश नहीं करने दिया क्या? ऑफिस को, है ना। तो इन लोगों ने, जो रेजिडेंट है, जिन लोगों ने लॉक कर दिया मेन डोर को, अब मेन डोर कहाँ का? सिविक बॉडी के ऑफिस को, है ना। तो उन लोगों ने, रेजिडेंट ने लॉक कर दिया। और डिड नॉट लेट एनीवन, तो किसी को भी लेट इंटर। देखिए लेट का यूज किया जाता है किसी चीज को करने देने के सेंस में, है ना। लेट मी डू समथिंग, लेट मी गिव यू समथिंग, ऐसे। तो लेट एनीवन एंटर। तो डिड नॉट, यहाँ पे डिड नॉट लगा है, तो किसी को भी क्या नहीं करने दिया? एंटर, प्रवेश करने नहीं दिया। प्रवेश कहाँ? ऑफिस के, है ना, ऑफिस में। मैन एंड वीमन स्टेज्ड अ सिटिंग आउटसाइड ऑफिस
इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑफिशियल एपैथी टुवर्ड्स द वाटर स्कैरसिटी। देखिए मैन एंड विमेन, तो जो पुरुषे हैं और महिलाएं हैं उन लोगों ने क्या किया, स्टेज किया। स्टेज का मतलब होता है किसी चीज़ का आयोजन करना, तो स्टेज किया क्या, अ सिट इन। सिट इन का मतलब होता है इस बैठक, मतलब कि धरने में बैठना, उसको सिट इन कहा जाता है। तो क्या आयोजित किया, सिट इन मतलब कि धरने में बैठने का आयोजित किया। आउटसाइड मतलब कि बाहर, बाहर किसके, ऑफिस के, है ना। अब देखिए क्यों, इन प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट में, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, तो विरोध किसके खिलाफ, अगेंस्ट द ऑफिशियल एपैथी टुवर्ड्स द वाटर स्कैरसिटी। देखिए किसके खिलाफ, जो ऑफिशियल है उसके एपैथी के खिलाफ। एपैथी का क्या मतलब होता है गाइस, उदासीनता या भावहीनता, मतलब कि द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और इंथुजियास्टिक अबाउट एनीथिंग, मतलब कि किसी चीज में ना इंटरेस्ट दिखाने। तो क्या ना इंटरेस्ट दिखाने, टुवर्ड्स द वाटर स्कैरसिटी। तो देखिए टुवर्ड्स का मतलब है इसके ओर, तो वाटर की जो स्कैरसिटी है, जो कमी है, उसमें जो ऑफिशियल है वो क्या दिखला रहे हैं, भावहीनता या उदासीनता दिखला रहे हैं। उसके खिलाफ ये जो मैन एंड विमेन है, इन लोगों ने सिट इन क्या किया, स्टेज किया, कहाँ पे, आउटसाइड ऑफिस, ठीक है। द एजिटेटर्स अलेज दैट, देखिए जो एजिटेटर है, देखिए एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन, और एजिटेटर का मतलब होता है आंदोलन करता। तो जो एजिटेटर है, आंदोलन करता है, उन लोगों ने अलेज किया। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो आरोप लगाया दैट की दे वर डिप्राइव्ड ऑफ वाटर, की वो लोग क्या थे, वर डिप्राइव्ड, तो डिप्राइव थे। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित किसी चीज से, तो किस चीज से, ऑफ वाटर, तो पानी से वो लोग वंचित थे। अब देखिए कितने दिनों के लिए, फॉर अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है गाइस 2 हफ्तों का समय, मतलब कि लगभग 14 दिनों तक ये लोग वंचित थे पानी से, है ना, ऐसा उन लोगों ने अलेज किया। अब क्यों वंचित थे, बिकॉज ऑफ ग्लिचेस। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के वजह से, तो किस वजह से, ग्लिचेस। ग्लिच का मतलब होता है गाइस गड़बड़ी या खराबी, तो गड़बड़ी किस चीज में, इन द पावर लाइंस। तो पावर लाइन में गड़बड़ी के कारण से वो लोग लगभग 14 दिनों से वंचित थे पानी से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स, देखिए अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, तो किसके अनुसार, ऑफिशियल्स ऑफ द सिविक बॉडी। देखिए ऑफिशियल मतलब कि अधिकारियों के अनुसार, है ना। अब देखिए अधिकारियां कहाँ का, ऑफ द सिविक बॉडी, तो सिविक बॉडी के अधिकारियों के अनुसार वंस का मतलब होता है गाइस एक बार, क्या, द ओल्ड वाटर टैक्स इज डिपॉजिट। देखिए ओल्ड वाटर का जो टैक्स है इसको डिपॉजिट किया जाता है। न्यू मोटर पंप विल बी सेटअप, तो नया जो मोटर पंप है उसको सेटअप किया जाएगा, मतलब कि स्थापित किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल, ऑफिशियल के अनुसार, ऑफिशियल कहाँ के, सिविक बॉडी के, है ना। तो उनके अनुसार वो लोगों ने क्या कहा, एक बार जो वाटर का जो टैक्स है और उसको डिपॉजिट किया जाता है, मतलब कि पुराना जो वाटर टैक्स है उसको डिपॉजिट किया जाता है, तो नया जो वाटर पंप है उसको क्या किया जाएगा, विल बी सेटअप, मतलब कि सेटअप किया जाएगा। सेटअप मतलब स्थापित करना। फॉर्मर कॉर्पोरेटर मनोज राय, देखिए फॉर्मर का मतलब भूतपूर्व जो कॉर्पोरेटर है, नाम है उनका मनोज राय, उसने क्या किया, सेड कहा, दैट की क्या, 2000 पीपल की 2000 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आर लिविंग, रह रहे हैं, कहाँ पे, इन द एरिया, उस एरिया में, एंड और पार्वती लाइन्स थ्रू विच, अब देखिए पार्वती लाइन, है ना, जिसके थ्रू क्या, द वाटर, जो वाटर है, इज क्या, सप्लाइड, इसको सप्लाई किया जाता है ना। तो फॉर्मर जो कॉर्पोरेटर है जिसका नाम है मनोज राय, उसने कहा कि 2000 जो लोग हैं वो रह रहे हैं उस एरिया में, और जो पार्वती लाइन है थ्रू विच, जिसके थ्रू जो पानी है वो क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, वो क्या है, इज लाइंग क्लोज। लाई का मतलब है पड़ा होना, तो वो बंद पड़ा हुआ है, फॉर सेवरल ईयर, तो कई सालों से वो बंद पड़ा हुआ है। एज द रेजिडेंट्स आर नॉट गेटिंग वाटर, अब देखिए एज यहाँ पे इसलिए के सेंस में यूज हुआ है, इसलिए जो रेजिडेंट है, निवासी है, आर नॉट गेटिंग, वो लोगों को नहीं मिल रहा है क्या, पानी। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पेइंग वाटर टैक्स, राइस एड, है ना। तो यहाँ पे उसने कहा कि इसलिए वो लोग जो निवासी है वहाँ के, वो लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सवाल ही नहीं है किस चीज़ का, पेइंग वाटर टैक्स, तो पानी के टैक्स को पढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है ना। उसने किसने कहा, राय ने कहा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, देखिए अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, तो हिम उसके अनुसार, पीपल आर वरीड, पीपल क्या है, चिंतित है, किसके अनुसार, उसके अनुसार। सिंस यहाँ पे क्योंकि के सेंस में यूज हुआ है, क्योंकि क्यों, दे आर नॉट गेटिंग वाटर, क्योंकि उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है ना। थ्रू का मतलब होता है जरिए, तो किसके जरिए, पाइपलाइंस के जरिए, एंड आर फोर्स, अब देखिए वो लोग क्या है, फोर्स है।
देखिए फोर्स टू मतलब कि गाइस मजबूर है, किस लिए, टू फेच, फेच करने के लिए। फेच का मतलब होता है लाना, तो लाना क्या, वाटर मतलब कि पानी, कहाँ से, फ्रॉम हैंडपम्प, हैंडपम्प से। अब देखिए जो हैंडपम्प है इंस्टॉल्ड इन फार फ्लंग एरिया, जो कि इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल्ड का मतलब अगर स्थापित या लगा हुआ, तो कहाँ पे लगा हुआ है, फार फ्लंग एरियाज, मतलब कि बहुत दूर दूर के एरियाज में ये लगे हुए हैं। तो उसके अनुसार जो पीपल है वो चिंतित है। क्यों चिंतित है, क्योंकि उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, किसके थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू। और उन लोग देखिए दे आर फोर्स, मतलब कि वो लोग मजबूर है पानी लाने को, कहाँ से, हैंडपम्प से। अब देखिए हैंडपम्प्स कहाँ है, कहाँ पे इंस्टॉल है, इन फार फ्लंग्स एरिया, मतलब कि दूर दराज एरियाज में इंस्टॉल है ना, इसलिए नाराज है। मैनी फैमिलीज कॉल वाटर टैंक्स टू मीट देयर नीड्स। देखिए मैनी फैमिली, बहुत सारी जो फैमिलीज है, परिवारें हैं, कॉल वाटर टैंक। देखिए कॉल का मतलब इस मंगवाना, बुलाना, तो वाटर टंकी, जो पानी की टंकी है उसको मंगवाते हैं, क्या करने के लिए, टू मीट देयर नीड। देखिए मीट का मतलब मिलना ही नहीं होता है, किसी चीज़ को पूरा करने के सेंस में भी यूज़ किया जाता है। तो दे आर नीड, तो उनके ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत सारी जो फैमिली है वो पानी की टंकी मंगवाते हैं। बट लेकिन द पुअर आर, लेकिन जो गरीब है, आर नॉट गेटिंग अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, उन लोगों को मतलब कि एक बूंद भी नहीं मिल रहा है, किस चीज़ का, पानी का। ही सेड, उसने कहा, है ना, उसने क्या कहा कि बहुत सारी जो फैमिलीज है वो मंगवाती है पानी की टंकी, क्यों, उनके ज़रूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन जो पुअर है वो लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, क्या, एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं मिल रहा है, मतलब कि पानी की एक बूंद भी नहीं मिल रहा है। ही सेड, उसने ये कहा। तो ये था गाइस आपका न्यूज़। आशा है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।